ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं कुंदन कुमार और आज आप हमारे साथ बने हुए हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। दोस्तों, हम रोज की भांति आज भी डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन के साथ उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा विषय है, जिस विषय पर हमारी और आपके बीच में चर्चा होनी है, वह है मोस्ट फेवर्ड नेशन ISI ट्रेंड 18, फिर नियुक्ति, उसके बाद श्रम योगी मान धन पेंशन योजना, उसके बाद चलते चलते जो हमारा फेवरेट सेशन होता है और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर की। तो अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स बुलेटिन। मोस्ट फेवर्ड नेशन। जी हाँ, पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन दे रखा था उसको भारत ने अब वापस ले लिया है। अब पाकिस्तान भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं रहेगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन के द्वारा क्या होता था कि दो देशों के बीच में जो व्यापार होता था उसमें आयात और निर्यात पर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो रियायतें लगाई जाती थी, जो कर लगाया जाता था, उसमें कुछ छूट दी जाती थी। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं रहने के कारण पाकिस्तान को यह छूट नहीं मिल पाएगा। आपको बताते चले कि साल 1999 ईस्वी से पाकिस्तान भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन था। उसके बाद हम चर्चा करेंगे ISI के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हो रहे हैं और वहां के अलगाववादी संगठन को जो पैसा मिल रहा है वह ISI उसका फंडिंग कर रहा है। ISI उन लोगों को भारत पर आक्रमण करने के लिए पैसा देता है। तो इस तरीके से ISI के बारे में जानना जरूरी है और ISI के बारे में आपके लिए जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि BHU एंट्रेंस में, BHU BA सोशल साइंस के एंट्रेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ISI का पूरा नाम क्या है और जिस साल यह क्वेश्चन पूछा गया था वह साल था वर्ष 2018। उसके बाद ISI के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं ISI के बारे में। ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और ISI का पूरा नाम है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। जैसे हमारे यहाँ IB हमारी खुफिया एजेंसी IB है, उसी तरीके से पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वह है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1948 ईस्वी में। अब ISI के बाद हम जानेंगे ट्रेन 18 के बारे में, जिसको वंदे भारत के नाम से भी जाना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कल वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन एकदम सादे समारोह में किया गया। सादे समारोह में इसका आयोजन आप जान ही रहे हैं कि किस लिए किया गया। पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद देश में शोक का लहर व्याप्त है और उसी शोक को देखते हुए इसका जो उद्घाटन हुआ है वह सादे समारोह में हुआ है। वंदे भारत ट्रेन जो है, आपको बताते चले कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में कुल 130 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी और वंदे भारत ट्रेन जो है वह भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ेगी, जिसमें है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। आपको बताते चले कि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। उस योजना की शुरुआत ही नहीं की वरन उस योजना को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाने का भी काम किया। उस योजना का नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सड़क परियोजना है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना क्या है तो आप जवाब दीजिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो वंदे भारत जो ट्रेन है कुछ इसी तरीके से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिस तरीके से काम कर रही थी, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने का जो काम कर रही थी, वही काम वंदे भारत ट्रेन भी करेगी। आपको बताते चले कि वंदे भारत ट्रेन जो है वह मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत में ही बनाया गया है और यह सिर्फ 18 महीने में बनाया गया ट्रेन है, इसलिए इसका नाम ट्रेन 18 भी है। अब हम बात कर ले कल जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई है उस नियुक्ति के बारे में बात कर ले। तो दोस्तों, चंद्रमौली रामाचंद्रन को UN का नियंत्रक बनाया गया है। इससे पहले
चंद्रमौली रामचंद्रन यूएन में ही उप नियंत्रक के पद पर कार्यरत थे। फिर आपको बताते चले कि अश्विनी लोहानी को एयर इंडिया का सीएमडी नियुक्त किया गया है और इससे पहले भी अश्विनी लोहानी एयर इंडिया में सीएमडी के पद पर नियुक्त थे। तो इस तरीके से अश्विनी लोहानी अपने द्वितीय पारी की शुरुआत एयर इंडिया में कर रहे हैं बतौर सीएमडी के पद पर। अब महत्वपूर्ण नियुक्ति के बाद हम बात करते हैं श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो बजट पारित हुआ था उस बजट में एक प्रावधान किया गया था कि भारत में जितने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको प्रत्येक साल 3,000 रुपए बतौर पेंशन के रूप में मिलेंगे प्रत्येक महीने। तो इस योजना की शुरुआत कल अर्थात 15 फरवरी को कर दी गई। तो श्रम योगी मानधन पेंशन योजना इस योजना का नाम होगा और इस योजना के माध्यम से भारत के जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको प्रत्येक महीने 3,000 रुपए दिया जाएगा। अब बात करते हैं चलते चलते की। चलते चलते में हम देश और दुनिया के वैसे घटना से रूबरू होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, उस दिन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज है 16 फरवरी। तो आज हम 16 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे जिसने भारत और दुनिया को प्रभावित किया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते चले कि आज ही के दिन अर्थात 16 फरवरी 1944 ईस्वी को भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के का निधन हुआ था। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के को कहा जाता है और हिंदी सिनेमा का पितामह भी उन्हीं को कहा जाता है। इसके बाद फिर हम बताते चले कि मिर्जा गालिब के 100वें पुण्यतिथि पर आज ही के दिन 1969 ईस्वी में उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। मिर्जा गालिब शायर के क्षेत्र में बहुत बड़े नाम है और हम सब इनकी शायरी गुनगुनाया करते हैं। तो इनके 100वें पुण्यतिथि पर एक डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार की तरफ से आज ही के दिन 16 फरवरी 1969 ईस्वी को। फिर आज की जो तीसरी महत्वपूर्ण घटना है वह अमेरिका, ब्रिटेन और इराक से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने, दोनों की संयुक्त सेना ने विमान के माध्यम से इराक पर आज ही के दिन 16 फरवरी 2001 को हमला किया था। इराक एक ऐसा नाम है जहां आतंकवादी बहुत ज्यादा सक्रिय है और आतंकवादी के कारण इराक को जाना जाता है और इराक में आतंकवादी के खात्मे के लिए ब्रिटिश सरकार और अमेरिकन सरकार ने संयुक्त सैन्याभ्यास सेना को भेजा था लड़ने के लिए और 16 फरवरी 2001 ईस्वी को दोनों सेना ने इराक सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया था। दोस्तों, कल हम आपको 2 प्रश्नों के साथ छोड़े गए थे जिसमें से हम आपसे पूछे थे कि दक्षिण कोरिया के वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है। आपने जवाब दिया है, आप सबों ने अच्छा जवाब दिया है। तो हम आपको बताते चले कि इसका जवाब होगा मून जे इन। जी हाँ दोस्तों, मून जे इन दक्षिण कोरिया के वर्तमान के राष्ट्रपति है। फिर हम आपसे पूछे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध का कालखंड क्या है। तो आप सबों ने अच्छा जवाब दिया है। आपको बताते चले कि 1 सितंबर 1939 से शुरू होकर के 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो आज फिर आपको कुछ प्रश्न के साथ हम छोड़े जाएंगे। तो आज आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का प्रारंभ भारत के किस प्रधानमंत्री ने किया था और यह कब लॉन्च किया गया था। यह पहला क्वेश्चन हुआ। और दूसरा क्वेश्चन जो हम आपसे पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, वह यह है कि आपको बताना है कि आईबी के वर्तमान के निदेशक कौन है। तो दोस्तों, आज का यह डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन यही समाप्त होता है। कल फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।